सुअपराह्न 3:34 29 फरवरी 2024 गुरुवार। मैं जब धनपुरी से निकला और पहुंचा अभी मनेरा मंडला जिला में। यहाँ पे एक मंदिर शिव मंदिर में बैठकर मैंने 10वां अध्याय का पाठ कर रहा हूँ नर्मदा पुराण का। कल्प के अंत में नर्मदा की स्थिति वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, हे ऋषिवर, ऋषियों और तपस्वी महात्माओं से किस समय यह परम पूज्य नर्मदा विभाजित हुई? हे मुनीश्वर, आप मुझसे इसे विस्तार से कहें। लोगों के प्रलय काल में जो कष्ट पैदा होता है उनके स्वरूप के बारे में भी बताइए। पूर्व के कल्प में जैसी स्थिति रही और अंतिम कल्प के व्यवस्था की भी चर्चा कीजिए। सभा में ऐसा पूछे जाने पर श्री मार्कंडेय जी ने कहा, इस कथा को मैंने पूर्व में जैसा सुना है वैसा ही कहूँगा। आप सब लोग श्रवण करें। इस कल्प से लगी हुई पहले की यह कथा बड़ी रोचक है। सब लोगों का विनाश करने वाला एक भयंकर समय आया। इस महाघोर समय में भी सबका विनाश जिस प्रकार नहीं हुआ तथा संत महात्माओं ने जैसा इसका विभाग किया है, उस कथा को आप लोग सुनिए। ब्रह्मा जी का एक दिन बीतते ही प्रलय काल उपस्थित होने पर उनके मानस पुत्र साक्षात उन्हीं के समान श्रेष्ठ सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि महात्मा और दूसरे देवगण यम, इंद्र, वरुण आदि लोकपाल सभी लोगों के वृत्तांत में तत्पर लोक मर्यादा के संरक्षक अपने अधिकार के समय तक ठहरते हैं। तदनंतर कल्प के उपस्थित होने पर उनका श्रेष्ठ ज्ञान और आयु युग की व्यवस्था के अनुसार नष्ट हो जाती है। वे भूलोक को छोड़कर भूवलोक को प्रसन्न करते हैं। स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक इन लोगों को क्रमशः छोड़ते हुए सत्यलोक का आश्रय लेते हैं। युग सहस्र पर्यंत पुत्र और पौत्रों से युक्त होकर जब तक जगत की सृष्टि हो तब तक सत्यलोक में रहते हैं। ब्रह्मा के पुत्र जो कोई प्रथम नहीं होते वे त्रिलोकी को छोड़कर आधार रहित परम तत्व में प्रवेश करते हैं। उनके साथ ही जो अन्य तपस्वी ब्राह्मण होते हैं वे ज्ञानी भी परम तत्व में प्रविष्ट होते हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच और दूसरे देवगण, ऋषि तथा दूसरे अन्य वर्ग तलवासी जीव भी भूमि के साथ ही दुखी हो जाते हैं। उस समय 100 वर्ष पर्यंत कहीं वर्षा न हुई। इससे वृक्षों लताओं का विनाश हो गया। संसार का क्षय करने वाली यह भयंकर अनावृष्टि थी, तीनों लोगों को व्याकुल करने वाली, जिससे 7 समुद्र भी सूख गए। तब सभी लोग भूखे दसों दिशाओं में घूम रहे थे। अत्यंत दुखित लोग कंदमूल फलों से जी रहे थे। बड़े दुख से समुद्र, कुआं आदि के जल का उपभोग करते थे। वे सब समुद्रों के साथ सूख गए। अल्प शक्ति वाले जीव पहले ही समाप्त हो गए। नदी समुद्रों के सूखने पर कुरुक्षेत्र में रहने वाले 60,000 ऋषि, वानप्रस्थ, व्रतधारी, दांतों से ही उखली का कार्य करने वाले ब्राह्मण, तपस्वी, हिमालय के गहन गुहावासी ऋषि सभी भूख प्यास से व्याकुल होकर मेरे पास आकर करबद्ध होकर मुझसे बोले, हे महामुने, हम सब बहुत दुखी हैं। हम आपके साथ कहाँ चले जिससे हमारा जीवन यापन हो? हे श्रेष्ठ विप्र, आप बड़ी आयु वाले हैं। आप युग के में भी शरीर नहीं त्यागते। भूत, वर्तमान और आगे होने वाला सब कुछ आपके हृदय में स्थित है। आप उसे जानते हैं। हे महाव्रतधारिण, हे पूज्य, हम लोग किस प्रकार समय बिताएंगे? सारा चराचर रूप जगत अनावृष्टि से नष्ट होकर दुखित हो रहा है। हे महाभाग, आप हमारी रक्षा करें जिससे हम विनष्ट न हो। तदनंतर मन में कुछ विचार कर ब्राह्मणों से मैंने कहा, तुम लोग स्त्री पुत्रों के सहित कुरुक्षेत्र छोड़ दो। हम सब उत्तर दिशा छोड़कर सर्वोत्तम दक्षिण दिशा चलेंगे। नगर, ग्राम और छोटे ग्रामों, खेड़ों के सहित नगरों और बड़े नगरों से शोभित अनेकों सिद्धों से सेवित नर्मदा के तट पर हम सब चलते हैं। श्री शंकर जी के अंग से उत्पन्न बड़े बड़े वृक्षों से व्याप्त महाभाग्यशालिनी उस नर्मदा का हम सब दर्शन करें। तरंगों और भंवरों से भरे जल वाली मेढकों और मछलियों से पूर्ण विविध पक्षियों से शब्दायमान करोड़ों ऋषियों से सेवित महेश्वर मतानुजाई भागवत संप्रदाय वाले तथा संख्याचार्यों सिद्धों से सेवित श्री नर्मदा जी का दर्शन प्राप्त करें। अनावृष्टि से डरे हुए नर्मदा के दोनों किनारों पर व्रत धारण करते हुए दिव्य आश्रम बनाएं। ऐसा कहने पर अनुसरण करने वाले विद्यार्थियों और अन्य जनों के साथ नर्मदा के तट पर पहुंचकर सभी निर्भय हो स्थित हुए। प्रलय के भय को प्रथम ही स्मरण कर
पूर्व कल्पों के भय का भी चिंतन कर आदि कलयुग में ही सब नर्मदा के तीर पर पहुँच गए। तब नर्मदा तट पर रहते हुए उन देवताओं के 100 वर्ष पूर्ण हो गए, मनुष्यों के 26,000 वर्ष बीत गए। हे राजन, महर्षियों के रहते हुए मैंने एक आश्चर्य देखा। अनावृष्टि से संपूर्ण लोक के विनष्ट होने पर, चर अचर सबके सब सूख जाने पर, युग की व्यवस्था छिन्न छिन्न होते ही सभी को अचेतन एवं हाहाकार सा करते हुए, चारों वर्णों के लय हो जाने पर, होम बड़े आदि समाप्त होने से, स्वाहाकार बसटकार से लोक के शून्य होते ही, शुद्ध आचरणों का भी विनाश हो जाने पर, ऐसी भयावह स्थिति में करोड़ों ऋषियों से सभी एक भी श्रेष्ठ नदी नहीं थी। जैसी यह पुण्य जल वाली नर्मदा इंद्रपुरी अमरावती के समान सुंदर, देव मंदिरों से मनोहर, आश्रयों से स्वर्ग में मंदाकिनी गंगा के समान सुभित होती थी, बहुत वृक्षों से पूर्ण पर्वतों के भागों से युक्त समुद्र की उत्पत्ति का स्थान यह नर्मदा गंगा के समान, यह दोनों तटों पर सुंदर मंदिरों और देवस्थानों से शोभित है, जहाँ अग्नि में हवन हो रहे हैं। यज्ञ धूम्र से भरी हुई श्री नर्मदा अनेकों देव मंदिरों, आश्रमों और पूजन तथा संस्कारों से सुसंस्कृत वर्षा काल के रात्रि की भांति दिखाई पड़ी। वह सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली पुण्यदायिनी श्रेष्ठ नदी नर्मदा शोभा पा रही है। वहाँ कुछ पंचाग्नि तप करने वाले तथा कुछ अग्निहोत्र कर रहे हैं, कुछ मुनि उग्र तपस्या में लगे हुए हैं, कोई धूम्र का आसन भोजन तो कुछ जल मात्र पीने वाले तथा कुछ मात्र वायु का आहार करने वाले, कुछ आत्मयज्ञ अर्थात सब कुछ परमात्मा में अर्पित करने वाले, दूसरे भक्ति मार्ग का आश्रय लेने वाले, कुछ वैष्णव धर्म का तथा अन्य शैव धर्म का पालन करने वाले थे, कुछ तपस्वी एक रात व्रत, कुछ द्विरात्र व्रत, अन्न छठे दिन पर भोजन करने वाले थे, कुछ मुनि कृच्छ्र चांद्रायण, कुछ अति कृच्छ्र चांद्रायण व्रत जैसा आत्मसिद्धि के लिए धर्मशास्त्रों के अनुसार करने वाले थे। ऐसे तपस्वियों से नर्मदा शोभित हो रही है। भेद तथा अभेद दृष्टि से भगवान शंकर और विष्णु का जहाँ भजन पूजन हो रहा है, जिस पुरुष की जैसी श्रद्धा भक्ति होती है, महाभयंकर कलियुग में वैसी ही वे सिद्धि पाते हैं। भगवान मनुष्यों को जिस जिस देवता में जैसी भक्ति देते हैं, स्वभाव की एकता और भक्ति से अंतःकरण में पाकर उसी में वह विलीन होता है। जो पुरुष भेद दृष्टि से भक्ति करते हैं और जो महावृक्षरूपी शंकर को छोड़कर शाखा रूपी अन्य देवों का अवलंबन करते हैं, वे संसार में अनेक योनियों में भटकते हुए पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म पाते हैं। बारंबार चारों युगों में वे अनेक योनियों में देव योनि से स्थावर योनि पर्यंत आवागमन किया करते हैं। सभी स्वर्ग में फिर भयंकर रौरव नरक में चक्कर लगाते हैं, किंतु जो पुरुष भक्तिपूर्ण सबको उत्पन्न करने वाले श्री शंकर जी में सुस्थिर भक्ति वाले हैं, नर्मदा के तीर में भगवान का भजन करते हैं, वे फिर जन्म नहीं लेते। मरण पर्यंत उपासना करने वाले कुछ लोग परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कुछ सब तपस्वी 12 वर्षों में, दूसरे 6 वर्षों में, अन्य 3 वर्षों में ही, कुछ मुनि 1 वर्ष में ही, दूसरे 6 मास में ही तथा अन्य मुनि शंकर जी तथा भगवती नर्मदा का आश्रय लेकर 3-3 मास में ही उत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं। वे संसार के दोषों को काटकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो गए। इस प्रकार घोर कलियुग में सैकड़ों हजारों मुनि नर्मदा के तीर का आश्रय लेकर शिव सान्निध्य को प्राप्त हुए हैं। ऐसे महात्मा और ब्राह्मण जो नर्मदा के तट पर पहुंचकर शिव जी की आराधना में तन्मय होकर भक्तिपूर्वक पूजन कर उन शिवजी को ही पाते हैं, और ध्यान पूजन जप तथा महाव्रत आदि उपायों से जो नारायण का निरंतर चिंतन करते हैं, वे श्वेत वस्त्रधारी राजहंसों की भांति भवसागर के पार पहुंच जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। हाथ उठाकर ऐसा कहा जाता है, जो सर्वदा सिद्ध है कि सदा नारायण का ही चिंतन करना चाहिए। जो पुरुष इंद्रियों को तथा मन को वश में कर नर्मदा के तीर पर 1 मास या पक्ष तक निवास करते हुए भगवान शंकर का पूजन करते हैं, हे राजन, महातेजस्वी पुरुष साक्षात देवादिदेव शंकर हो जाते हैं। कीट पतंग पक्षी चिंटी ऐसे ही अन्य जीव जो नर्मदा के जल में मरते हैं, वे दिव्य रूप संपन्न उत्तम कुल में उत्पन्न होकर 100 वर्ष पर्यंत धर्मपरायण होते हैं।
टेढ़े वृक्ष जो समय आने पर प्रबल वेग वाली बड़ी तरंगों के कटाव से जड़हीन होकर गिरते हैं, वे नर्मदा के जल से नष्ट पाप वाले होकर स्वर्गों की शोभा बढ़ाते हैं। जिनकी सब कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, वे पुरुष और जो सकाम भक्त नर्मदा के तट पर मृत्यु पाते हैं, वे जड़ अंधमुख भी स्वर्गों को जाते हैं। फिर शंकर जी में पवित्र भक्ति और आस्था वाले ब्राह्मणों का कहना ही क्या है। मास पर्यंत उपवास करने से, सुखाए गए शरीर वाले शिव जी के पूजन से एवं विष्णु में भावना करने वाले पुरुष उस गति को नहीं पाते हैं जो पुरुष नर्मदा के तट पर निवास करते हुए अविनाशी शंकर जी व नारायण के मन से परम पवित्र होकर पूजा करते हैं। वे फिर माता का स्तनपान नहीं करते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता और वे मुख्य पद को प्राप्त होते हैं। जो मुनि देव पूजित नर्मदा के तट का आश्रय लेकर नेवारा, सांबा, जौ, इंगुदी, फल आदि से अपनी जीविका चलाते हैं, वे पुनः जीवन को नहीं पाते। नर्मदा के तट पर पहुंचकर जो पुरुष विष्ठा, मूत्र, अस्थि, चर्म और सिर रूपी तकिया उपवरह सिरहाना वाले होकर माता के गर्भ में निवास नहीं करते, लोगों को बहुत यज्ञ, दान अथवा संपूर्ण तीर्थों के सेवन से भी क्या मिलता है, जबकि नर्मदा के उत्तर या दक्षिण तट का सेवन करने वाले भगवान शंकर के पार्श्ववर्ती पार्षद होते हैं। जो पुरुष शंकर जी के शरीर से उत्पन्न तथा उनके शरीर रूपी स्वर्ग की सीढ़ियों की पंक्ति रूपी इस नर्मदा का सेवन नहीं करते, वे संसार से वंचित जन्म लाभ से चुके हुए पंगु पशुओं के समान हैं। जो पुरुष या श्रेष्ठ ब्राह्मण इस घोर कलियुग को फिर कभी नहीं देखना चाहते, तो वह आसक्ति को त्याग कर नर्मदा का तट कभी नहीं त्यागते। वे सबके हितकारी और संपूर्ण जनों द्वारा मान्य और वंदनीय है। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गार्ग्य तथा कंक आदि कितने ही अगणित ऋषिमुनि नर्मदा में स्नान करते हुए आर्द्र देह देवलोकगामी हुए, ब्रह्मपद को प्राप्त हुए। जो नित्य निर्मल पवित्र चित्त वाले पुरुष इस अत्यंत पुण्य पवित्र ज्ञान से पूर्ण नर्मदा महात्मा को पढ़ते हैं, भगवान शंकर के कथानुसार वे महात्मा उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संप्रति मया रचितम् अथ नर्मदा पुराणं दशमोऽध्याय कल्पान्ते नर्मदायाः स्थितेः वर्णनम्। महामुने महात्मान् भो सुमोचयतं मम मते मानसिका भ्रमबुद्धिवशाकुलेव संशयम् नर्मदा कल्पमध्ये विभाजिता भवेत् कदा नरवानरपशुभ्यरन्याभ्यश्च स्थिता रात्र्यन्ते राजते च विधेरेका जीवाभया राजते सृष्टिरनन्या कल्पन्ते विधिना कृति मुनिर्मुकुण्डुसूतेन भासिता नर्मदा स्थिति महाप्रलयकालेश कथं भवति रक्षिकः नित्या नर्मदया चरो शोभया राज्यते भुवि नीचोच्च भेदभावसा सर्वेषां जीवरक्षिणी ऋषिमुनीसुरादीनामाश्रयस्थानरूपिण रचितो नर्मदातीराश्रितानां विशेषितः मानसपुत्रविधिश्च सनकश्च सनातन मुनिसनन्दन सौम्य सनत्कुमारसहितं नरदेवपशूनां च क्रमतो गमनागति नृलोकाद्भुवतो स्वर्गं ततो जन तपस्ततः रीतिनित्यानुसारेण सत्यलोके प्रवेशनं रीतिशून्यनराश्चात्र
नृनार्कलाकलोकवासिनः मानेन धार्यते कालो कालक्षये पुनर्भुवि मानवदेहधारेण देवताप्याश्रितं भुवं नास्ति वासोधरण्यां च भानुभानप्रभाज्वला नाशयति च शुष्कं च करयति धरातलं ऋषिमुनिगतप्राणा रक्षितुमाश्रिता मम रवित्रासाद्रक्षितुं तान्नहं रेव तटादिष्ट महातपो महत्यस्ति महाव्रती महारवा मनस्वी योगसाध्याय मातृरेव तटाश्रितः नास्ति क्षुधा तृषा शून्या नास्ति भयं प्रलयतां नाथो महानाथ नागत्र नाथात्मवासतः रक्षति जीवनं तेषां रेवामृतं जलं चिरं ऋषिमुनिनरदेवी चाश्रिता सततं विधि मनेरोद्युक्तक्षेत्रं प्रविश्य मानसा यथा मानं कृत्वाहमत्रैव रचयामि पुरातनं नर्मदास्थितिरासीत्का कल्पमध्ये कलियुगे न मानन्ति नरः सर्वे धर्मकर्मविरहिण राजमार्गे चलन्नैव दृष्टो द्विगिककपळकं रावणकर्मबद्धर्म शून्याकथं नरश्चनो मन्युर्मार्कण्डमहर्षि मन्युराजा युधिष्ठिर मानवकर्मदा मान्या च भूमिमनेरा मान्युर्मार्कण्डमहर्षि मान्युराजा युधिष्ठिर मानवकर्मदा मान्या च भूमिमनेरा। ओडिया मानव दानव मुनि ऋषि गणकल्पकाळे गति कथा मुनि मार्कंडेय महेश कृपारे कल्पजीवी गांती गाथा नर्मदा सर्वदा नरसुरासुर समस्तंकर औषधी नरपति श्रेष्ठ नमन न्यून कल्पे कल्पे यारस्थिति ऋषि मुनि अवाराख्यास मानव रिधि सिद्धि देवगण रवित्रासरुत रक्षा पाईवारे रुहन्ति सर्वथा हीन मानस संतान मन मध्यु ब्रह्म मानव शरीरधारी मुनि सनक ओ मुनि सनातन मनस्पि तेजस्विन्यारी नरलोकत्राता नीति रीति शिक्षा नियंती दायित्व सबु नर कीर्ण विद्वेष नीति सनंदन सनत कुमार से प्रभु रखिचंती विधि रचिवा काल रे काल अवधि सबिंक रजा हेउ अबारंक मर्त्य धामे देवा असुर खेयिक मान धर्म कर्म मनाईन मन भुव स्वर्ग जन तपो मानव देवता मार्ग पुण्यर्जिता सत्यलोक गति कल्प नरहि केहि तनु हे चिरवास नरहि केहि तनु हे चिरवास कल्पांते जीवन शेष न हुई न मोहि न हुई न लोभी करवारे काम शेष रही थी बा सदारे बा मातृसाते चिरायु मुनि पराई रही थी बा कृति रही थी व राजा बुझी था युगे युगे मनेरा भूमिटी मध्य प्रदेश रे औद्योगिक क्षेत्र सार
मन रे महेश स्मरणे कर्म धर्म कथा सार। न रहु नर क्रूर मति न रहु विद्वेष भाव। नर अबदेव न रुहन्तु केबे नर राक्षसर भाव। रख हे राजन रेवा शिव मति रहित रेवा तटे। ऋषि मुनि पूज्य रेवेश शंकर ऋषि मार्कंडेय तटे। रहिथि बज रेवा मातृ सत्य चिरायु मुनि पराई। रचिथि कृति रहिथि व राजा बुझी था योगे जोगे। मनेरा भूमिटी मध्य प्रदेश रे औद्योगिक क्षेत्र सारा। मन रे महेश स्मरणे कर्म धर्म कथा सार। न रहु नर क्रूर मति न रहु विद्वेष भाव। नर अबदेव न रुहन्तु केबे नर राक्षसर भाव। न रहु नर क्रूर मति न रहु विद्वेष भाव। नर अबदेव न रखन्तु केबे नर राक्षसर भाव। नर अबदेव न रखन्तु केबे नर राक्षसर भाव। रख हे राजन रेवा शिव मति रहित रेवा तटे। ऋषि मुनि पूज्य रेवेश शंकर ऋषि मार्कंडेय तटे। ओम नमो नमः बुद्धेश्वराय, नमो नमः बुद्धेश्वराय, ओम नमो नमः बुद्धेश्वराय।